नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप अपने बयानों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार उनके बयान उनके लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है और इसका बड़ा एग्जाम्पल आपने उनकी फिल्म दोबारा के प्रमोशन के वक्त भी देखा, जहां उन्होंने बॉयकॉट ट्रेंड पर बात करते हुए ये कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी फिल्म को भी बॉयकॉट करें, साथ ही साथ मुझे भी बॉयकॉट करें। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड करना चाहता हूं। और देखने के लिए भी वैसा मिला। लोगों ने उनकी बात को इतनी सीरियसली ले लिया कि उनकी फिल्म दोबारा बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और उनकी फिल्म को भी काफी ज्यादा बॉयकॉट भी किया गया था। अब ऐसे में एक बार फिर से अनुराग कश्यप का बयान आया है, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बार उन्होंने साउथ की फिल्मों के जो सक्सेस है उसे लेकर, उन्होंने सफलता को लेकर बात की और इस दौरान उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे कई सारे लोग अपसेट हो सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, विस्तार से जान लेते हैं। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप अक्सर दिन जो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। वो हर मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा करते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं। वही अनुराग कश्यप ने अब कांतारा की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी को सलानुमा चेतावनी दे दी है। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्मों की सफलता पर बात की और इस दौरान उन्होंने पैन इंडिया फिल्मों को लेकर भी अपनी टिप्पणी, अपनी विचार जो है उन्होंने साझा किया। फिल्म निर्माता ने कहा कि फिल्म की सफलता मेकर्स को मजबूत करती है। वो आपको दो तरीके से प्रभावित कर सकती है, या तो आप अपनी कहानी सुनाए या फिर उस फिल्म की सफलता को दोहराने की कोशिश करें। फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग से पहले पैन इंडिया फिल्मों के कॉन्सेप्ट को तो दूर, इन शब्दों को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन इस फिल्म के रिलीज के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। हाल ही में अनुराग गलाटा प्लस के राउंड टेबल इंटरव्यू में पहुंचे थे, जिसमें एक से ज्यादा इंडस्ट्री के लोग साथ आते हैं और अपनी अपनी फिल्मों पर बात करते हैं। यहाँ बात करते हुए अनुराग कश्यप ने पैन इंडिया लेवल पर सफल हो रही फिल्में और उनके दुष्परिणामों पर बात की। अनुराग ने कहा कि आपको पता है कि सैराट ने मराठी सिनेमा को बर्बाद कर दिया। उससे लोगों को यह पता चला कि बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अचानक से उमेश कुलकर्णी और अन्य लोगों ने अपनी तरह की फिल्में बनानी बंद कर दी, क्योंकि वे सब लोग सैराट की नकल करना चाहते थे। अनुराग ने कहा कि पैन इंडिया फिल्मों के लिए अपने जुनून और उन्हें बनाने की कोशिश बॉलीवुड को बर्बाद कर रही है। वैसे आजकल जिस कलाकार को देखो वो पैन इंडिया फिल्मों ही बना रहा है। ऐसे में अनुराग का कहना है कि पैन इंडिया फिल्मों के ट्रेंड को फॉलो करने का जोश बॉलीवुड में देर से आया और वो खुद को नष्ट करने के लिए भी इंडस्ट्री खुद ही इस गाड़ी पर सवार हो गई। अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि कांतारा और पुष्पा जैसी फिल्में आपको बाहर जाकर अपनी कहानियां कहने का साहस देती हैं, लेकिन फिल्म KGF 2 चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तब उसकी नकल करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और तभी आप नुकसान की ओर बढ़ने लगते हैं। यह वही गाड़ी है जिस पर बैठकर बॉलीवुड ने खुद को नष्ट कर लिया है। आपको ऐसी फिल्में ढूंढनी होगी जो आपको हिम्मत दे, ना कि ऐसी फिल्में जिसे आप सिर्फ अपने अनुसार नकल करें। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि पैन इंडिया फिल्मों की नकल बॉलीवुड को बर्बाद कर रही है, ऐसा अनुराग कश्यप का बयान है। बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों को लेकर कई बार ऐसी बातें सामने आई है, कई बार लोगों ने टिप्पणी की है कि जिस तरीके से पैन इंडियन फिल्म को लोग नकल करते हैं, या जिस तरीके से इस वक्त एक तरह से एक ट्रेंड ही बन चुका है साउथ की फिल्मों को नकल करना, नाम बदल कर कभी नाम भी एक जैसा रखना। बड़ा एग्जाम्पल अब देखिए, दृश्यम भी देखिए आप, दृश्यम 1, दृश्यम 2 और कई सारी जगहों में सेम फिल्म की स्क्रिप्ट, सेम चीजें, बस इसका नाम बदल दिया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये काफ़ी असर डालती है लोगों को जो है देखने का भी इंटरेस्ट नहीं आता। जिन्होंने साउथ में देख ली है वो अपना पैसा इसी सेम चीज़ को सिर्फ एक्टर्स बदल जाते हैं, उस पर पैसा अपना नहीं लगाना चाहते हैं। लोगों को स्टोरी पहले से पता होती है तो लोगों के लिए कुछ उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को कई हद तक अफेक्ट करती है, जो बात सच और सटीक है। क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों ने हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से कमज़ोर स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसकी आप देख सकते हैं बड़ा एक सेटबैक उन्हें देखने के लिए मिला। बैक टू बैक कई सारी फिल्में इस बार धराशायी होती हुई नजर आए। इस साल पर अगर नजर डालें, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, दोबारा और कई सारी फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई। वही साउथ की अगर फिल्मों की बात करें, पुष्पा से लेकर कांतारा तक, यहाँ तक कि
ही आपको बता दें कि कार्तिकेय 2 ने भी बम्पर कमाई की और इससे ये बात साबित होती है कि स्क्रिप्ट अगर मजबूत ना हो तो किसी भी गाड़ी पर सवार होना बॉलीवुड के लिए काम नहीं करेगा। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी कुछ ही महीनों के अंदर देखने के लिए मिला, जब बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ हिंदी सिनेमा बॉलीवुड की सिनेमास थी तो एक दूसरी तरफ साउथ फिल्में थी, जिसके बाद एक के बाद ये टकराए तो लेकिन बॉलीवुड की जगह साउथ ने अपना कमाल दिखाया। लो बजट फिल्मों ने करोड़ों करोड़ों में जो है कमाई की, प्रॉफिट मार्जिन डबल और ट्रिपल लेकर गए। और यही कारण है कि लोग अभी समझ चुके हैं कि बॉलीवुड सिर्फ कॉपी करना जानती है और उन्होंने सिर्फ कॉपी करके फिल्में बनाई है। और अब ये बात खुद बॉलीवुड के एक डायरेक्टर, फिल्म निर्माता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नकल की गाड़ी में सवार होना बॉलीवुड के लिए नुकसानदेह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट तौर पर नकल करना और जिस तरीके से नकल करके ये फिल्में बनाते हैं उससे बॉलीवुड को काफी नुकसान हो रहा है। पैन इंडिया फिल्मों का कंसेप्ट दूर, इस शब्द का भी कोई नहीं जानता था, ऐसा अनुराग कश्यप का कहना है। उन्होंने कहा कि लेकिन फिल्मों की रिलीज के बाद से ही बहुत कुछ बदल गया। आजकल पैन इंडिया फिल्में काफी बन रही है, कई बॉलीवुड सितारों ने इस ट्रेंड को अपनाया लेकिन कुछ ही सफल हुए। इसे लेकर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हाल ही में अनुराग कश्यप ने कहा कि पैन इंडिया फिल्मों के लिए अपने जुनून और उनके बनाने की कोशिश बॉलीवुड को बर्बाद कर रही है। वैसे आजकल जिस कलाकार को देखो वो पैन इंडिया फिल्में ही कर रहा है। वैसे में अनुराग कश्यप का कहना है कि पैन इंडिया फिल्मों के ट्रेंड को फॉलो करने का जोश बॉलीवुड को देर से आया और वो खुद को नष्ट करने के लिए भी इस इंडस्ट्री खुद ही इस गाड़ी में सवार हो गई है। साल 2016 में रिलीज हुई सैराट अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। ऐसे में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप कहते हैं कि मराठी सिनेमा में जब लोगों ने सैराट की सफलता देखी तो हर कोई उसकी नकल उतारने लगा, जिसके चलते इंडस्ट्री नुकसान में जाने लगी। फिल्म मेकर के मुताबिक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर का क्रेज अब बॉलीवुड को भी हो गया है। पूरे भारत में अभी जो भी हो रहा है वो ये है कि हर कोई एक पैन इंडिया फिल्म बनाने की प्रयास कर रहा है, जिसमें सफलता 5 से 10% ही होगी। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक फिल्म जिसने देख ली है, जिसे वो लैंग्वेज समझ आता है, जो सबटाइटल पढ़ सकता है, जो उसे इधर हिंदी में कन्वर्टेड वो लैंग्वेज सुन रहा है या फिर उसे इंग्लिश में ऑलरेडी देख चुका है या फिर सबटाइटल के साथ उसे वो ऑलरेडी देख चुका है, वो इंसान किसी भी तरीके से सेम फिल्म के लिए, सेम स्टोरी के लिए, सेम कंसेप्ट के लिए अलग से मनी इन्वेस्ट नहीं करेगा, जाके उसे सिनेमाघर में नहीं देखेगा। वो इंतजार करेगा कि कब इसे OTT पर रिलीज कर दिया जाए और वहां पर वो देख ले, क्योंकि उन्हें स्टोरी पता है और स्टोरी में कोई अलग कुछ नहीं दिखाया जाता। क्योंकि जब ये कॉपी करते हैं तो ये यहाँ पर सस्पेंस से लेकर, थ्रिलर से लेकर, एक्शन से लेकर हर चीज को टू कॉपी उठाते हैं। कई बार जैसे कि हमने आपको बताया कि नाम भी एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर दिया जाता है और यही कारण है कि लोगों का इंटरेस्ट मर सा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म देख ली है और एक ही फिल्म को 2 बार देखने के लिए पैसे कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांतारा और पुष्पा जैसी फिल्में आपको बाहर जाकर अपनी कहानियां कहने का साहस देती हैं, लेकिन KGF 2 चाहे कितनी भी बड़ी सफलता हो, जब आप कोशिश करते हैं कि उसका नकल करके एक प्रोजेक्ट सेट करते हैं तब आपकी नुकसान की ओर आप बढ़ने लगते हैं। यह वह गाड़ी है इसकी सवारी में बैठकर बॉलीवुड ने खुद को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया है। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का बॉलीवुड में हो रही फ्लॉप फिल्मों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।